मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल, ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल क्यों हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। पहला सवाल आपसे यही है सर, मोदी सरकार के ये जो 12 साल के बेमिसाल के नारे दिए जा रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए हैं जिसके चलते बेमिसाल हुआ है? पहला काम तो देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया, नक्सलाइट जो थे उनसे मुक्त कर दिया, देश को सुरक्षित कर दिया। ये सबसे पहला काम है। हम पहले कहीं ट्रेन में जाते थे, बोर्ड लगते थे कि कोई चीज़ को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। आज वो डर निकल गया। इतना सुरक्षित भारत कभी नहीं था जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कर दिया। दूसरी बात है कि लोगों की जो आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, आपने देखा होगा कि पहले रेल का प्रवास दुखद प्रवास था, आज सुखद प्रवास है। ट्रेन के बजाय ट्रेन में जाना लोग पसंद करते हैं। ट्रेन में स्वच्छता है, फैसिलिटीज़ है, तो वो उन्होंने रेल कनेक्टिविटी की। रोड कनेक्टिविटी, हर गांव तक पहुंचने की सफल कोशिश की, तो रोड कनेक्टिविटी मिली। एयर कनेक्टिविटी के ऐसे कई राज्य थे कि जहां पर एयरपोर्ट थे या नहीं थे, यानी कम थे या नहीं थे, वहाँ पर भी उन्होंने कई एयरपोर्ट बनाए। उसकी वजह से एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी, लोग अपना समय उसके अंदर बचा सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ये जो बात है, हाँ, उससे भी उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। किसानों के लिए पहली बार कोई किसानों के लिए योजना बनी, तो पहली योजना है कि जिसके अंदर उनको 2-2 हज़ार करके 3 बार 6,000 रुपया हर साल दिया जाता है। उससे बड़ी योजना है आयुष्मान योजना। किसानों के बाद जो आयुष्मान योजना बनी, पहले अगर कोई व्यक्ति, कोई वडील घर में बीमार हो जाता है तो माँ बाप कभी भी अपने बेटे को पता नहीं चलने देते थे। उनको लगता था कि मेरे बेटे को पता चलेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा, वो घर या खेत उसको बेचना पड़ेगा, उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा। तो खेत में जाके रो लेते थे, दर्द होता था सहन लेते थे, घर में नहीं बताते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी चिंता करूँगा, और 5 लाख तक का अगर कोई भी खर्चा है तो उसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आयुष्मान योजना पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी आरोग्य की जो योजना ये मोदी साहब ने बनाई है। जल का संकट था, योजना बनाई, रिवर लिंकिंग किया, डैम नए बनाए, उसको डिशेल्टिंग की योजना बनाई, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाई। यानी हर चीज़ को, पानी के लेकर हर चीज़ को उन्होंने संवारने की कोशिश की। नमामि नदियों में से नमामि गंगे में पूरे देश की आस्था है, उसको बहुत गंदी हो गई थी, उसका जल स्रोत कम हो रहा था। आज मोदी साहब ने वो जल स्रोत बढ़े, उसकी गंदगी दूर हो, उसके लिए सफल प्रयत्न किए। आज यमुना के लिए भी प्रोसेस उनका भी चल रहा है। तो नदियों के लिए हर जगह पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम उसके अंदर भी किया है। जो बहनों को पहले चूल्हा चलाना पड़ता था, चूल्हा जलाने के लिए उनको लकड़ियाँ लानी पड़ती थी, वो अगर गीली होती है तो धुआं होता था। एक बार वो रसोई करती थी तो 100 सिगरेट पीती है उतना धुआं उसके फेफड़े में जाता था। आज उनमें से उसको मुक्ति मिली। पहले सिलेंडर मिलता नहीं था, मोदी साहब ने आकर सबको सिलेंडर दिया, वो भी फ्री में दिया। तो महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। जिस तरह से बेटियों की संख्या कम हो रही थी, उसके लिए सुकन्या योजना बनाई, उसके कारण बेटियों की संख्या बढ़ी। बेटियों की संख्या बढ़ना एक सामान्य चीज़ नहीं है। अगर इसी तरह बेटियों की संख्या कम हो जाती तो महिलाओं को जो आज़ादी है उनकी छीन जाती। उनको दिन में भी अपने घर में अंदर से ताला लगाकर बैठना पड़ता, ये पोजीशन आ जाती। तो इसके अंदर उनको बेटियों की संख्या बढ़ने से वो सुरक्षित हो गई महिला। तो महिलाओं को सुरक्षा दिया, महिलाओं को अधिकार देने के लिए, जैसे गुजरात में उन्होंने हर जगह पर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था, उसी तरह 33% रिजर्वेशन पूरे देश में विधानसभा में और लोकसभा में भी उन्होंने सैंक्शन करवा दिया। तो आप देखेंगे तो इतनी योजनाएं उन्होंने की। जल की योजना, नल से जल देने की बात है तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को था। 9 करोड़ महिला दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी, 5.5 करोड़ घंटे उनके पानी में जाते थे। आज उसमें से उनको मुक्ति मिली है। तो और हम देखेंगे उसको क्वालिटी के साथ, पूरी क्वांटिटी के साथ वो पानी उनको मिल रहा है। किसानों को भी एक जगह पर पानी मिले, पाइप से पानी मिले,
और ड्रिप और स्प्रिंकलर से ही वो अगर वो किसानी करेगा तो वो 2 फसल ले पाएगा। उस तरह की भी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो अपने आप में इतना काम हम गिना नहीं पाएंगे, गिनाएंगे तो और 1 घंटा लगेगा। तो इसके लिए ये विकसित भारत बनाने का 2047 का उनका जो सपना है वो साकार करने में वो लगे हैं। और इसीलिए 12 साल बेमिसाल, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। बिल्कुल। आपने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों का ज़िक्र किया, उसे विस्तार से बताया। अब आपकी बात करते हैं। कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और आपके पास जल शक्ति मंत्रालय है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप देशवासियों को स्वच्छ जल मुहैया कराने में आपको क्या लगता है कि कितने कामयाब हुए? ये योजना 2019 से चल रही है। अभी तक 16 करोड़ घरों में पानी दिया गया है। कुछ कंप्लेंट थी कि नल है जल नहीं है, हमने उसके ऊपर ध्यान दिया कि नल है जल नहीं है, हमें गाली की तरह हमने उसको लिया और उसके ऊपर काम किया। जहाँ भी गड़बड़ी हुई थी उसको ठीक करने की कोशिश की। करीब 17,000 अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, उनके ऊपर एक्शन लिया गया। एक मंत्री को भी जेल में डाला गया, कई अधिकारी भी जेल में गए। तो जो गड़बड़ी थी उसको ठीक करते हुए ठीक पानी आए, अच्छी क्वालिटी का पानी आए, शुद्ध पानी आए, पूरी क्वांटिटी में आए, उसके लिए हमने जो प्लानिंग किया, जो पहले से चल रहा था, वो मुझे लगता है कि उसके कारण अभी जो काम बचा था माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसके लिए भी 16 करोड़ कनेक्शन देने के बाद 3 करोड़ लोगों को भी पानी देने के लिए करीब 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 लाख करोड़ पैसा उन्होंने अभी सैंक्शन किया है। इस साल भी 67,000 करोड़ में से हम पूरे देश में पानी देने के लिए जो योजना रुकी हुई है उसको पूरा कर रहे हैं। तो सबको पानी मिले उसके लिए बड़ी योजना दी है और उससे हमें एक चांस मिला है। हम प्याऊ खोलकर भी लोग ऐसा मानते थे कि हमें कुछ आशीर्वाद मिलेगा। हमें तो पूरे देश को पानी पिलाने का काम माननीय मोदी साहब कर रहे हैं, उसके अंदर सहयोग करने का काम मिला है। उससे भी हमें बहुत बड़ा, यानी हम खुश हैं उसकी वजह से कि हमें जो काम अच्छा लगता है वो काम मिला है। बिल्कुल। देखा जाए तो मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल, आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी हासिल हुई है और कितना काम अभी बाकी? नल से जल की योजना में मैंने आपको कहा अभी कि 16 करोड़ घरों में पानी दिया गया है, 3 करोड़ घरों में पानी देना और बाकी है। 81% से ज़्यादा घरों में पानी इस योजना पूरी हो गई है और बाकी वाली जो अभी पाइपलाइन में है वो भी जल्द से जल्द पूरी करने की हमारी कोशिश है। तो हर घर में नल से जल जाएगा। मैंने कहा वैसे गांव में पर हेड 55 लीटर पानी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा और उनको पानी से जो होने वाली बीमारियां होती है उसमें से वो बच जाएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा बात करते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, जग जाहिर है सभी जानते हैं। देशवासी तो ऐसा चाहते हैं कि कुछ सरकार ऐसा करे कि वो बूँद-बूँद पानी के लिए तरसें। अगर सिंधु जल संधि की बात करें तो भारत सरकार की योजना क्या है? आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए लोग जो अपेक्षा करते हैं क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी साहब में विश्वास है, उनको लगता है कि यही एक ऐसा नेता है कि जो ये सब जो उनकी डिमांड है, उनकी जो अपेक्षा है वो पूरी कर सकता है। पहलगाम में हुआ सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो टीटी थी उसको एवेंस में रख दिया गया। उसका जो पानी है, अगर हम कोई हमारा पड़ोसी हमारे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है और हम उसको पानी देते रहे, ये तो संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो काम उसके ऊपर चल रहा है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सबको पानी मिलेगा। पानी की किल्लत उनकी ख़त्म हो जाएगी। 4 राज्यों की पानी की किल्लत इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। देखा जाए तो बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उसने वादा किया था दिल्ली वालों से कि यमुना साफ होगी। आपको क्या लगता है कि यह सपना दिल्ली वालों का कब तक साकार होगा? देखिए उसके ऊपर बहुत आक्रामकता के साथ काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब उसके ऊपर पूरा वॉच रखे बैठे हैं और निर्देश उनके मिलते रहते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब हर 15 दिन में उसकी मीटिंग लेते हैं। उन्होंने जो काम का बंटवारा किया था उसके अंदर जल जीवन जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्रालय में 45 काम थे, हमने 43 काम पर काम चालू कर दिया है। 2 काम अभी शुरू करने बाकी हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी
दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी लोग वो भी काम में लगे हैं, वो उनके जो पल्ले काम है उसको पूरा कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार उसको भी उसके अंदर जो अपनी इंडस्ट्री उनके यहाँ है उसमें से अगर पॉल्यूटेड वाटर जा रहा है उसको रोकना है, एसटीपी बना है, तो वो काम भी उनका चल रहा है। हम सभी को जब हम कॉमन मीटिंग के अंदर जब ये निर्देश मिलते रहते हैं किसका कितना काम हुआ उसका रिव्यू होता रहता है। बहुत ही जल्द यमुना के लिए नया पानी, यमुना को साफ करना, यमुना में जाने वाला पोल्यूशन को रोकना, ये काम में हम जल्दी से सफल होंगे। और जो टाइमलाइन के साथ मोदी साहब ने कहा ना कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, वो 100% स्वच्छ हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गुजरात भी उसमें शामिल है, विधानसभा चुनाव है। और खास तौर पर अगर आपकी बात करें तो आप जब गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने ऐतिहासिक जीत दिलाई थी बीजेपी को। प्रधानमंत्री ने इसका क्रेडिट भी आपको दिया। लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से इस इतिहास को दोहरा पाएगी? लगता नहीं है कि दोहरा पाएगी, ये रिकॉर्ड तोड़ देगी बीजेपी अगले इलेक्शन में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास किस वजह से? नहीं, लास्ट टाइम भी हम जो 162 156 जीते, फिर 6 जीते, मगर उस इलेक्शन में 22 में भी हम 20 सीट ऐसी थी जो हम 5,000 से कम वोटों से हारे थे, कोई 1,000 1,500 2,000 ऐसे। हम मानते हैं कि इसके ऊपर अगर हम ठीक से काम कर पाएंगे तो सभी सीट वो भी जीत पाएंगे। इसके लिए लगता है कि रिकॉर्ड 100% टूटेगा। बिल्कुल। केंद्र में आप मंत्री हैं, सूरत से ही आप सांसद हैं। सूरत की अगर सूरत की बात करें तो ये जो बदलती हुई सूरत की तस्वीर है, बदलती हुई सूरत है, ये आपने कैसे किया? क्योंकि जब लोगों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि अस्पताल में अगर कोई बीमार है तो उनका इलाज करना, आप कैसे एक एक घर तक पहुंच पाते हैं? और दूसरी ओर जिनके घर में खाना अगर किसी कारणवश उनको नहीं मिलता है तो वो भी आप मुहैया करा पाते हैं, ये सब कर कैसे लेते हैं? देखो, ये तो मोदी है तो मुमकिन है जैसी बात है। मोदी साहब से मैं 91 से जुड़ा हूँ, इसके लिए उनके काम करने का तरीका है कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। वो ये बात को हम ध्यान में रखते हैं कि आवश्यकता किसको है, उसकी आवश्यकता पूरी करने में हमें उसको मदद करना चाहिए, चाहे सरकार के साथ हो या हम पर्सनली करें, मगर उसको मदद करनी चाहिए। और इसी तरह 17 साल से लड़ रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग कोई बीमार पड़े, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो, तो मेरी जवाबदारी है उनको खाना पहुँचाने की। तो मेरे यहाँ से उनके लिए टिफ़िन जाता है, जाना भी चाहिए, उनका अधिकार भी है। बिल्कुल, एक सांसद होने के नाते जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल आपसे, देखा जाए तो वैश्विक वर्तमान हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, युद्ध के कारण उसका असर भारत पर भी है। लेकिन विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से केंद्र सरकार पर लगातार प्रहार करते हैं, उसे आप कैसे देखते मैं राहुल गांधी जी के प्रश्न बारे में जवाब देने के पहले मैं आपसे प्रश्न कहूँगा, आपके द्वारा लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर अभी इस वातावरण में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके मनमोहन जी होते या और कोई होते तो क्या होता? अभी तक पूरा देश कोलैप्स हो जाता, कोई निर्णय नहीं ले पाते। आज जो हमारी ताकत है वो ताकत को बताना भी ज़रूरी होता है। कई बार कहते हैं ना कि हम शस्त्र क्यों बनाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए नहीं बनाते, शांति के लिए बनाते हैं, कि किसको लगे कि हाँ इनके पास तो इतने शस्त्र हैं तो कोई हमारे से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। मगर ये शस्त्र बनाकर पूरे देश में हर चीज़ में, आर्थिक व्यवस्था हो, आपका सुरक्षा की बात हो, अंदर आंतरिक जो व्यवस्था देनी है उसकी बात हो, सबको सिर्फ कोई एक प्रोजेक्ट देके कि योजना करके नहीं, लोक उपयोगी प्रोजेक्ट योजना बनाकर उन तक लाभ पहुंचाना परफेक्शन के साथ, ये काम जो ये मोदी साहब कर रहे हैं। और उसी लिए राहुल गांधी, उनको तो आदत है बोलते रहने की, क्या बोलते हैं उनको पता नहीं होता, उसका अर्थ क्या होता है वो उनको पता नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बारे में उनके जो नेता है, पार्टी के जो आगेवान हैं, उनका भी ओपिनियन बहुत ठीक नहीं है। उनको भी लगता है तो ये तो बकवास करता रहने वाला आदमी है। और आज उसके कारण जो इंडी गठबंधन उन्होंने बनाया था उसमें सब अलग हो गए। और ममता बनर्जी का हाल क्या हुआ है देखिए। डीएमके जो ऐसा लगता था कि वो पूरा पावरफुल है पार्टी,
ख़त्म हो गई, कोई नया आ गया। वहाँ केरल में वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ जीते हैं। अभी कर्नाटक ऐसे 4 स्टेट में उनका बचा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो 4 स्टेट भी संभालना उनके लिए भारी हो जाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। देश की चिंता मोदी साहब कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे CR पाटिल साहब को, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल क्यों हैं। सूरत से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।